नमस्कार दोस्तों, संदीप स्टडी सेंटर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत क्वेश्चन की एक सीरीज हम लोग चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछली क्लास में देखा था शिक्षा और शिक्षा के जो अर्थ होते हैं उसके परिभाषाओं को हमने देखा था। ये सब के बारे में हमने क्वेश्चंस कर लिए थे पिछली क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे और आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता देता हूँ। शिक्षा और मनोविज्ञान जो हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में पहला टॉपिक है, ठीक है, इसको मैंने कवर करा लिया है। इसके थ्योरेटिकल पार्ट आप जाके देख सकते हो, एक क्लास के रूप में हमने डाल दिया है। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो क्लास जाके बिल्कुल देखना, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम लोग सीधा क्वेश्चंस देखेंगे। तो जितनी भी एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें थी, जितनी भी आपको क्लास के रूप में मैं पढ़ा सकता था, उसको मैंने पढ़ा दिया है। तो चैनल पर जाके आप उसे देख सकते हैं। पहला आपके पास क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड मनोविज्ञान शब्द बना है, ठीक है। मनोविज्ञान जो है ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन से? साइके प्लस लोगस। साइके प्लस लोगस से बना है। साइके का अर्थ आत्मा होता है और लोगस का अर्थ अध्ययन होता है। इस प्रकार शुरुआती तौर पे हमारे पास मनोविज्ञान का जो अर्थ निकल के आता था, ठीक है, आत्मा का विज्ञान। और आपको पूछा भी जाए साइकोलॉजी या फिर है ना साइके प्लस लोगस, इसका अर्थ क्या है, तो आत्मा का विज्ञान आपको याद रखना है। इस शुरुआती तौर पे देखा, फिर जैसे जैसे चीज़ें बदलती गई फिर सामने हमारे पास आता गया। कोई कह रहे हैं कि साइके का अर्थ मन होता है, तो उन्होंने मन का विज्ञान कहा, फिर चेतना का विज्ञान, फिर अंतिम रूप से हमारे पास जो आया वो व्यवहार के विज्ञान के रूप में आता है। प्रारंभ में मनोविज्ञान को किस विषय के रूप में जाना जाता था? अच्छे से देखना, आत्मा के विज्ञान के रूप में, मन के विज्ञान के रूप में, या फिर आप देखेंगे चेतना के विज्ञान के रूप में, या फिर व्यवहार के विज्ञान के रूप में। तो सबसे पहले हमने अभी कहा था पिछले क्वेश्चन में कि इसे आत्मा के विज्ञान के रूप में शुरू में जाना जाता था, ठीक है। फिर आगे चल के मन के विज्ञान आएगा, फिर चेतना का विज्ञान आएगा, फिर व्यवहार का विज्ञान। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो इनके वैज्ञानिकों पे भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आत्मा का विज्ञान किसने कहा? जैसे अरस्तु का नाम आता है, प्लेटो का नाम आता है, ठीक है, डेकार्ट का। उसी प्रकार मन का विज्ञान किसने कहा, चेतना का विज्ञान किसने कहा, व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है मनोविज्ञान को, इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम लोग ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे और क्लास में भी मैंने आपको इसको याद कराया था। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की सबसे उत्तम परिभाषा कौन सी है? आप क्लास देखे होंगे तो आपको ये चीज़ याद आ जाएगा। मनोविज्ञान आत्मा एवं मन का विज्ञान है, ये उत्तम परिभाषा नहीं होगी। मनोविज्ञान चेतना एवं मन का विज्ञान है, ये भी नहीं होगी। मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। उत्तम परिभाषा देते हुए सेंट्रोक ने कहा था, आपको याद होगा क्लास में मैंने कहा था आपको कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है, और इससे मिलता जुलता ऑप्शन में रहे, ठीक है, और ये चीज़ ना रहे तो सही होगा। याद रखना, मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है, ये मनोविज्ञान की सबसे उत्तम परिभाषा है। अरस्तु ने मनोविज्ञान को परिभाषित किया है। अब अरस्तु ने मनोविज्ञान को किस रूप में परिभाषित किया है? आत्मा के विज्ञान के रूप में किया है, या फिर मन के विज्ञान के रूप में किया है, या फिर व्यवहार के विज्ञान के रूप में किया है? तो अरस्तु ने आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को परिभाषित किया है। आपको पूछा जा सकता था निम्न में से किस वैज्ञानिक ने आत्मा का विज्ञान कहा है? तो अरस्तु के साथ और कौन कौन है, इसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो अगला आपके पास क्वेश्चन है उसी को रिलेटेड कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है, किस किस वैज्ञानिकों ने कहा है, ठीक है। तो इस सभी चीज़ को आपको याद रखना है। पहला चीज़ है अरस्तु, ठीक है, मतलब पहले जो कि वैज्ञानिक हैं अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट, ये तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए। इन सभी ने, ठीक है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। इसके लिए ट्रिक होगा, अच्छे से देखना, कौन सा? आत्मा से आप यूं अड़े, इस ट्रिक को याद रखना, सब चीज़ आपको याद आ जाएगा। आ से याद रखना, आत्मा से याद रख लेना कि इन्होंने आत्मा का विज्ञान कहा है, ऐसे ही मैंने आपको बताया था। आप से याद रख लेना, आ से हो जाएगा अरस्तु, और ये जो आप पा देख रहे हो इससे हो जाएगा प्लेटो, ठीक है। यूं का अर्थ इसमें होता है यूनान, ठीक है, यूनानी थे ये यूनान दार्शनिक थे जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हो। और अडे में आ को आप एक प्रकार से साइलेंट कर लेना, उसका भी अर्थ अरिस्टोटल होता है, ठीक है, या फिर अरस्तु, और इसको आप डे पढ़ लेंगे तो ये डेकार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको स्टार कर लेना, ये आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान किन किन वैज्ञानिकों ने कहा है? पोम्पोनोजी, लॉक, बर्कली और सभी। तीन सभी ने मनोविज्ञान को, ठीक है, मस्तिष्क का विज्ञान कहा है। इस ट्रिक से आपको याद रखना है। पलक की बाई मस्ती में, पलक में से तीनों चीज़ निकल के आ जाएंगे, पोम्पोलॉजी, लॉक, ठीक है, और बर्कली। ये तीनों के नाम आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बाई मस्ती में का मतलब क्या होगा, ठीक है, अब पलक हो जाएगा और इसको बाई से यहाँ से आ जाएगा बर्कली, ठीक है, इसको याद रखना। पलक से दो चीज़ निकल के आएंगे, ठीक है, फिर दो नाम निकल के आएंगे, पोम्पोनोजी और एक हो जाएंगे लॉक, ठीक है। उसके बाद बाई से एक बा से निकाल लेना बर्कली, ई को साइलेंट कर लेना, और मस्ती का मतलब हो जाएगा इन्होंने मस्तिष्क का विज्ञान कहा है मनोविज्ञान को। तो इस प्रकार से इसको आप
ट्रेस कर सकते हो। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा है? तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहने वाले जो वैज्ञानिक हो जाएंगे अरस्तु, लॉक, प्लेटो या फिर विलियम वुंट। विलियम वुंट का नाम आपको याद रखना है, जो कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी होते हैं, जिनके द्वारा पहली प्रयोगशाला लिप्जिंग में खोली जाती है, ठीक है, 1879। तो विलियम वुंट को आपको याद रखना है, इन्होंने इसे चेतना का विज्ञान कहा है। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने नहीं कहा है? यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्या कहा है? नहीं कहा है। तो आपको याद रखना है विलियम वुंट, जेम्स सल्ली और हो जाएंगे आपके विलियम जेम्स, इन्होंने कहा है। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटो ने, ठीक है, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान नहीं कहा। आपको याद होगा प्लेटो ने आत्मा का विज्ञान कहा था। तो ऐसे भी आपको फंसाया जा सकते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान देना। इसके ट्रिक से आपको याद रखना है चेतना को विलियम ने सजवाई। चेतना मतलब इन्होंने चेतना का विज्ञान कहा है। विलियम से आप दो चीज़ निकाल सकते हो, एक विलियम वुंट, विलियम जेम्स, या फिर यहाँ भी जाएंगे तो सा से सल्ली आ जाएंगे और जा से जेम्स आ जाएंगे, और यहाँ पे वाई से वाइव भी एक नाम याद रख लेना, क्या? वाइव्स, ठीक है, इन्होंने भी कहा था ये चेतना का विज्ञान है मनोविज्ञान। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉटसन ने मनोविज्ञान को किस रूप में परिभाषित किया है? दो चीज़ आपने देख लिया, तीन चीज़ देख लिया। एक आपने देखा आत्मा का विज्ञान, फिर आपने देखा मन का विज्ञान, फिर आपने देखा चेतना का विज्ञान। लेकिन व्यवहार का विज्ञान किन किन ने कहा है? लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन वॉटसन को लेकर बना सकता है। वॉटसन ने मनोविज्ञान को किस विषय के रूप में परिभाषित किया है? क्या उन्होंने आत्मा का विज्ञान कहा है, क्या मन का विज्ञान कहा, चेतना का विज्ञान कहा, या फिर व्यवहार का विज्ञान कहा? तो उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। इसको भी आपको याद रखना है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहने वाले वैज्ञानिक अब कौन कौन से, इसको आप इन्फॉर्मेशन के तौर पे देख लेना। स्किनर, वॉटसन, ठीक है, वॉटसन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्किनर भी है, मन भी है, मैकडूगल, क्रो एंड क्रो और वुडवर्थ। ये वुडवर्थ होगा ना, वुडवर्थ हो गया, इसको वुडवर्थ कर लेना जो लास्ट में आपका। इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है। इसके लिए जो ट्रिक हो जाएगा शिवम, शिवम यहाँ पे गलत लिखा है ना, मतलब गलत ही लिखा हूँ, लेकिन आपको ऐसे ही याद रखना है। शिवम व्यवहार में ऊट जैसा, शिवम से तीन चीज़ निकल के आ जाएंगे। एक तो स्किनर, ठीक है, एस से आप स्किनर कर लेना, दूसरा वा से वॉटसन कर लेना, और माँ से मन कर लेना, ठीक है। व्यवहार में ऊट जैसा, व्यवहार में ऊट जैसा मतलब व्यवहार का मतलब हो जाएगा, इन्होंने व्यवहार का विज्ञान कहा है। ऊट जैसा, ऊट मतलब लकड़ी होता है कठोर, तो इनका व्यवहार क्या है? कठोर है। तो ऊट को ही आपको याद रखना है, ठीक है। ऊट का अर्थ क्या हो जाएगा? वुडवर्थ। व्यवहार में ऊट के जैसा होना था, ये क्या था? ऊट के जैसा, तो के भी जुड़ जाता, क्रो एंड क्रो, ठीक। तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानव संबंधों का विज्ञान है, यह कथन किसका है? अब स्पेसिफिक परिभाषा है वैज्ञानिकों के द्वारा। हमने एक चीज़ देख लिया है सामूहिक रूप से किसने आत्मा, चेतन, मन और फिर व्यवहार का विज्ञान कहा, लेकिन इनकी स्पेसिफिक परिभाषाएं भी आई है। तो तीन चार चीज़ मैं क्वेश्चन यहाँ पे दूंगा, जहाँ पे सब चीज़ आपके क्लियर हो जाएंगे, सभी इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का विज्ञान है, ये कथन किसका है? क्या अरस्तु का है, प्लेटो का है, ठीक है, अरस्तु, प्लेटो, बर्कली। तो ये क्रो एंड क्रो ने कहा था मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है, ये किसने कहा था? वॉटसन, प्लेटो, विलियम वुंट या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा वॉटसन। वॉटसन ने मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इसमें से आपको चारों ऑप्शन अच्छे से याद रखना है, एक इसका सही आंसर होगा। इसके अतिरिक्त अन्य वैज्ञानिकों के नाम भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर का क्या कहना है? तो हमें स्किनर का आंसर फाइंड करना है, साथ में सभी ऑप्शन को देखते जाना है जिनमें से और वैज्ञानिक हमारे पास निकल के आएंगे। जैसे मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। क्या है? मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ठीक है। ये कथन था मैकडूगल का। किनका था? ये मैकडूगल का कथन था। उसी प्रकार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है, ऐसा कहने वाले हैं वुडवर्थ, ठीक है। ये वुडवर्थ का कथन हो जाएगा। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, ये मन का, ठीक है, मन एक वैज्ञानिक है, ठीक है, इनका ये परिभाषा हो जाएगा। लेकिन स्किनर के बारे में आपको याद रखना है लास्ट कथन, मनोविज्ञान मन, व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ये शब्द आपको ये वाक्य पूछे जा सकते हैं, ये स्टेटमेंट आपको पूछे जा सकते हैं कि ये कथन किनका है या फिर ये स्टेटमेंट किनका है, सभी को आपको याद रखना है। मनोविज्ञान के अब उनकी स्कूल्स पे चलते हैं।
आप पहली क्लास आपने देखा होगा मनोविज्ञान की, जो कि सेकंड क्लास थी बाल मनोविज्ञान की, और मनोविज्ञान टॉपिक का पहली क्लास, जिसमें मैंने आपको मनोविज्ञान के अर्थ, ठीक है, और उसकी परिभाषाएं और उसके संप्रदाय को लेकर बात की थी। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी किस प्रकार से विकसित हुआ, इस पर हमने बात किया था। तो मनोविज्ञान के संरचनावाद एक संप्रदाय वहाँ पे था, ठीक है। इसके प्रणेता कौन थे? तो मनोविज्ञान के संरचनावाद के प्रणेता आपको याद रखना है विलियम वुंट। किनको याद रखना है? विलियम वुंट को आपको याद रखना है। जहाँ पे हमने कहा था कि विलियम वुंट को श्रेय दिया जाता है और इसके शिष्य टिचनर थे जिन्होंने संरचनावाद की स्थापना की थी। यदि विलियम वुंट नहीं आता है ऑप्शन में, तो आपको क्या करना है? टिचनर को सही करके आना है। और वहीं पे हमने आगे कहा था कि जो टिचनर है, ठीक है, टिचनर ने मन और चेतना में अंतर किया था, और मन चेतना की परिभाषा भी मैंने आपको बताया था। और वहाँ पर मैंने ये चीज़ कहा था कि उन्होंने चेतन अनुभूति के 3 तत्व बताए थे। क्या बताए थे? 3 तत्व बताए थे। इससे क्वेश्चन मैंने बनाया है कि टिचनर के चेतन अनुभूति के तत्वों में शामिल नहीं है। तो 3 तत्वों में कौन सा शामिल नहीं है? क्या संवेदन शामिल नहीं है? बिल्कुल शामिल था। भाव भी शामिल था, आप देखेंगे, प्रतिमा भी शामिल था। मतलब इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो टिचनर के चेतन अनुभूति के जो तत्व थे उनमें शामिल नहीं होगा। तो ये तीनों शामिल थे, तो तीनों को आपको याद रखना है। संवेदन, भाव, प्रतिमा, तीनों शामिल थे। टिचनर के अनुसार मनोविज्ञान की अध्ययन की प्रमुख विधि कौन सी है? तो वहाँ पे 2-3 चीज़ आपको देखना होता है। एक, उसके प्रणेता कौन है, और उस संप्रदाय के अनुसार उसके अध्ययन की विधि क्या होगी, उसकी विषय वस्तु क्या थी। संरचनावाद के प्रणेता तो हमने देख लिया, जो कि कौन होंगे? विलियम वुंट होंगे। कौन होंगे? विलियम वुंट। वहीं पर हमने टिचनर के बारे में देख लिया। तो टिचनर के अनुसार मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रमुख विधि कौन सी है? तो आपको याद रखना, संरचनावाद की जो प्रमुख विधि है वो अंतर्निरीक्षण विधि है। और अंतर्निरीक्षण विधि क्या है मैंने अगली क्लास में आपको बताया था। आप क्लास देखेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, बहुत अच्छे एग्जाम्पल देखे मैंने वहाँ पे आपको समझाया, तो क्लास जाके आप जरूर देखेंगे। अब यहीं पे एक चीज़ और बता देता हूँ। तो हमने संरचनावाद के प्रणेता देखा, उसके अध्ययन की विधि देखा, तो इसकी विषय वस्तु क्या थी? तो चेतन अनुभूति आपको याद रखना है, एक वर्ड, चेतन अनुभूति इसकी अध्ययन की विधि थी। सब चीज़ क्या होती है मैंने समझा दिया है। विलियम जेम्स का नाम आपको याद रखना है। इसी प्रकार अगला संप्रदाय क्या पढ़ा था हमने? प्रकार्यवाद, आपको याद होगा। तो विलियम जेम्स का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने अपनी बुक, विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक 1890 में, है ना, याद रखना, इसकी स्थापना की थी। इसकी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, इसके माध्यम से उन्होंने इसकी स्थापना की थी। प्रकार्यवाद के औपचारिक संस्थापक के रूप में जिसे जाना जाता है वो 2-3 नाम आपको याद रखना है। एक है आपके जॉन डीवी, ठीक है, और एक हो जाएंगे आपके एंजिल, और एक हो जाएंगे आपके कार, ठीक। इसके बारे में मैंने आपको बताया था जब हमने क्लास किया था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, दिए गए कथनों में सत्य कथन की पहचान कर। इसमें आपको 2-3 चीज़ पता चलेगा। पहला, कार्यवाद के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध मानसिक प्रक्रिया से। तो इससे एक चीज़ स्पष्ट होती है कि कार्यवाद की जो विषय वस्तु थी, चेतना जरूर थी, साथ में मानसिक प्रक्रिया आपको जोड़ लेना है, ठीक है, तो ये सही है। टिचनर के अनुसार मनोविज्ञान अनुभव करने वाले व्यक्तियों के अनुभव का अध्ययन का विषय है। ये भी आपको पूछा जा सकता है। संरचनावाद की विषय वस्तु चेतन अनुभूति थी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के व्यवहारवाद संप्रदाय। इसी प्रकार हमने अगला संप्रदाय पढ़ा था व्यवहारवाद। व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक कौन होंगे? विलियमसन होंगे, क्या वॉटसन होंगे, क्या फ्रायड होंगे? मैंने आपको कहा था अंतर्निरीक्षण विधि को वॉटसन ने स्वीकार नहीं किया और उसके बदले उन्होंने बहिर्दर्शन विधि या फिर बहिर्दर्शन विधि दिया था, ठीक है। इसकी विषय वस्तु व्यवहार थी, ठीक है, और इन्होंने व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना की थी। इसको आपको याद रखना। तो वॉटसन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। वॉटसन ने मनोविज्ञान की अध्ययन की कौन सी विधि बतलाई थी? वॉटसन ने वैसे तो अध्ययन की बहुत सारी विधियां बतलाई, जहाँ पर मैंने प्रमुख कौन कौन से था उसको आपको बताया था 4 चीज़ें, उससे मैंने क्वेश्चन बना लिया। मैंने वहाँ पे कहा था प्रेक्षण है इसकी विधि में, मैंने कहा था वहाँ पे अनुबंध है, मैंने वहाँ पे कहा था लिक्षण है, और वहाँ पे मैंने शाब्दिक रिपोर्ट की बात की थी, आपको याद होगा क्लास में, ठीक है। क्लास में मैंने आपको बताया था शाब्दिक रिपोर्ट के बारे में। लिखित रिपोर्ट ऐसी विधि उन्होंने नहीं बतलाई है, आपको याद रखना है। तो शाब्दिक रिपोर्ट, परीक्षण, प्रेक्षण और अनुबंध, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वॉटसन बहिर्दर्शन विधि, ठीक है, इसके प्रणेता हैं। बहिर्दर्शन विधि को उन्होंने ठीक बतलाई थी, क्योंकि इन्होंने चेतन अनुभूति नहीं कहा, ठीक है। तो अंदर से जो अनुभूति करना है
ठीक है, अपने अंदर अनुभूति कर रहे हैं। मैंने विधि में आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है, सेकंड क्लास जाके देख लेना, तो अंतः दर्शन हो जाएगा, क्योंकि खुद के अनुभूतियों को आप देख पा रहे हो, उसके निरीक्षण कर पा रहे हो। अब जब आप परीक्षण कर रहे हो, अनुबंध कर रहे हो, शाब्दिक रिपोर्ट दे रहे हो, तो आप बाह्य तरीके से कर रहे हो, तो बाह्य दर्शन विधि हो जाएगा। तो दोनों चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन है? फिर हमने गेस्टाल्ट देखा था वहाँ पे, फिर हमने मनोविश्लेषणवाद देखा था। तो गेस्टाल्ट के जो प्रवर्तक हो जाएंगे, आपको याद रखना है मैक्स, ठीक है, वर्दाइमर, या फिर इसे वर्थीमर भी कहा जाता है। ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के प्रवर्तक ये क्या होते हैं सब मैंने बताया था, है ना। फिर कह रहा हूँ मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है। इसी प्रकार आपको मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक जानना है तो सिगमंड फ्रायड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सिगमंड फ्रायड। यहाँ पे गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के प्रवर्तक के अंतर्गत एक चीज़ यहीं पे मैं बता देता हूँ, पहले भी मैंने बताया था। इसके सहयोगी हो जाएंगे, ठीक है, किनके? मैक्स जो वर्दाइमर हैं, इसके सहयोगी हो जाएंगे कोहकर और कोफ्का। मैंने कहा था, क्या कहा था? कोफ्का। इसको आपको याद रखना है। और गेस्टाल्टवाद के अनुसार हमने क्लास में देखा था, मनोविज्ञान को इनके द्वारा जो परिभाषित किया गया था कि मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का संगठन का विज्ञान है। 13 गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, इसके अंतर्गत यही पढ़ा था। फिर हमने मनोविश्लेषणवाद की बात की थी, जहाँ पे हमने कहा था कि फ्रायड ने, ठीक है, मन को 3 अवस्थाओं में बांटा था। किसने बांटा था? फ्रायड ने मन को 3 अवस्थाओं में बांटा था। वहाँ पर हमने ज्ञात की बात की थी, इसको चेतन अचेतन अर्धचेतन से ले लेना। ज्ञात, ठीक है, अज्ञात, अर्धज्ञात, ठीक है, ये सब चीज़ में उन्होंने बांटा था। तो क्लास जाके आप जरूर देखना प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ खोले गए थे। और इसके लिए आप निश्चिंत रहना है ना कि मनोविज्ञान टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ इतने ही क्वेश्चन दिया, इन्होंने तो नहीं बताया कि भारत में मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो आपकी वीडियो के हिसाब से MCQ सीरीज आ रही है, वीडियो में जो चीज़ पढ़ा उसके MCQ। तो मैंने मनोविज्ञान को 2 वीडियो में पढ़ाया था, उसका अतिरिक्त भी और कुछ चीज़ें वहाँ पे बची हुई है शिक्षा मनोविज्ञान को लेके, ठीक है। तो 2 वीडियो मैंने पढ़ाया है, तो एक वीडियो जितना मैंने पढ़ा है उतने का MCQ है। फिर अगले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है अध्ययन की विधियाँ, भारत में मनोविज्ञान के विकास, फिर वहाँ पे देखा है हमने मनोविज्ञान के लक्ष्य, तो उसको लेके कल MCQ आएगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ खोली गई थी? आपको याद रखना है लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। कलकत्ता और मैसूर, ये चीज़ मेरे को डालना नहीं था ऑप्शन में, इसलिए डाला हूँ क्योंकि कलकत्ता में आपको इंडिया में बोले तो कलकत्ता में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्र विभाग के रूप में भी कलकत्ता में हो जाएगा। और N.N. सेनगुप्ता का अहम भूमिका होता है, इसलिए N.N. सेनगुप्ता को इंडिया में मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। एकदम क्लियर है। उसके बाद धीरे धीरे मैसूर और पटना, इसमें भी मनोविज्ञान का, ये विश्वविद्यालय में, इसमें भी मनोविज्ञान को पढ़ाया जाने लगा। इसकी बात मैंने आपको की थी, तो ये चीज़ याद आ जाए बोल के मैंने ऑप्शन में डाला था, ठीक है। दुनिया के बारे में पूछा है तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय हो जाएगा, अगर इंडिया बोले तो कलकत्ता, याद रखना। अगला आपके पास क्वेश्चन है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, ठीक है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम उंट हो जाते हैं। कमेंट वर्क रहेगा, कमेंट करना। पहला, भारत में जो मनोविज्ञान विभाग बनाया गया था उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? क्या था? ठीक है, क्या कहा मैंने? पहले अध्यक्ष कौन थे, इसको आप बताएंगे, ठीक है। मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य बताएंगे मेरे को, 3 लक्ष्य के नाम बताएंगे, जो कि मैंने अगले क्लास में आपको बताया था। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम लोग अब अगली MCQ वाली जो सेशन आएगी उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि भारत में मनोविज्ञान का विकास किस प्रकार से हुआ था, उसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, उस मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या है, उसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, मनोविज्ञान की विधियाँ क्या क्या थीं, उस पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो अगले MCQ सीरीज के लिए आप इंतजार करें, आपके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने वाली है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, ट्रिक पसंद आती है, याद करने के लिए आपको सहज होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। कमेंट से मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहता हूँ। एक चीज़ बताता हूँ, कल वाली क्लास देखना ना भूलना, कल इंटेलिजेंस पे आपकी क्लास आने वाली है। पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। उसके MCQ सेशन पर भी हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।